कुछ अल्फाज बस ज़बान से यूं ही निकल जाते हैं, लेकिन एक बात बोलूं, लोग ना अक्सर शब्दों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन उनके पीछे का घाव अक्सर बहुत भारी होता है। और गलती तुम्हारी फीलिंग्स की नहीं है, वो वीक नहीं है। दरअसल शब्दों में ताकत ही बहुत होती है। बट स्ट्रेंज ना, कुछ अल्फाज बस ज़बान से यूं ही निकल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे का वो बोझ या वो घाव एक लंबे अरसे तक, कभी कभी ताउम्र हमारे साथ चलता रहता है। एक स्टोरी बताती हूँ। आई वॉज ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो और एक लड़की सामने वाली कॉर्नर सीट पे बैठी हुई थी और वो जस्ट अपने फ़ोन को लॉक अनलॉक कर रही थी और ना वो रह रहे कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। आई वॉज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। उसके साथ में एक लड़का बैठा था और उसने उससे पूछा, आर यू ओके? तो उसने ना बस एक जवाब दिया कि मेरी मम्मी ने मुझे गुस्से में कह दिया कि मैं उनके लिए बोझ बन चुकी हूँ। वो लड़का चुप हो गया, उसके पास कुछ जवाब नहीं था। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी स्ट्रेंजर्स भी कुछ बातों को समझ जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब कोई हार्श वर्ड्स हमें बोलता है ना, तो हमारा ब्रेन उसको एक डेंजर का टैग दे देता है और इसी को ही एमिगडाला टैगिंग कहते हैं। क्या होता है कि वो जो नॉर्मल वर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो हार्श वर्ड्स 4x की स्पीड में हमारे माइंड में चलते हैं और उसी के कारण एक स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज होता है, दिस इज कॉल्ड कॉर्टिसोल। और इस वजह से ही ना आपके माइंड में ये वर्ड्स, किसी का जो भी कुछ कह देना है ना, वो जस्ट रीप्ले में चलता रहता है। हम सोचते रहते हैं, हम ओवर थिंक करते रहते हैं उसके बारे में। और यही कारण है कि एक ना चेन रिएक्शन क्रिएट होने लगता है। वो वर्ड्स एक इमोशनल ट्रिगर बनते हैं, वो इमोशनल ट्रिगर मेमोरीज क्रिएट करते हैं और वही मेमोरीज हमें रीशेप करती हैं। इसलिए वो लम्हा तो ख़त्म हो जाता है, वो बात ख़त्म हो जाती है, कभी कभी वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, लेकिन उन शब्दों का बोझ कभी कभी इंसान को पकड़ कर रखता है। तभी कहते हैं कि चूज़ योर वर्ड्स वाइजली, क्योंकि बोलना तो सबको आता है, पर आपके कुछ शब्द के लिए या तो एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला होगा या उसकी सेल्फ एस्टीम को हिट करता है। तो पॉइंट सिंपल सा है, बोलना सबको आता है, पर किस वक्त क्या बोलना है, दिस इज इमोशनल मैच्योरिटी।